सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की, वंदे मातरम की जय। ये उस समय की बात है, भगवान राम जब त्रेता में अवतार लिया था, उस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश कर पर्वत पर बैठे बैठे राम नाम जप रहे थे। लेकिन मन में विचार आया कि अब कहीं कथा सुनी जाए। तब माता सती को लेकर कैलाश पर्वत से और कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। तब उस समय साथ में सती जी को ले गए और वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ और माता सती को कुंभज ऋषि ने जगत के माता पिता जानकर उनका स्वागत सत्कार किया, पूजा वंदन की और इसके बाद उनको सुंदर आसन पर बैठाया। तब भगवान भोलेनाथ ने याज्ञवल्क्य ऋषि से राम कथा के बारे में कहा कि हम राम कथा सुनने आए हैं, इसलिए आप हमें भगवान राम की कथा सुनाएं। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान भोलेनाथ और माता सती को राम कथा सुनाई और सुनने के बाद कुछ दिन तक यहाँ रहे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अब अपने धाम कैलाश पर्वत को चला जाए, क्योंकि ऋषि मुनियों के आश्रम में ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होता है। इसलिए मनोविचार करते हुए चले और कथा सुनने में बड़ा आनंद आया। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राजो दासी, दंडक बन बिरचत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरु प्रभु जाने सबको, गए जाने सबको। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ को कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई और उस समय कथा सुनने के बाद भगवान शंकर मन में बड़े आनंदित हो रहे थे कि अब भगवान राम की दर्शन और हो जाए, कृपया बड़ा आनंद आएगा। तब ये सोचते हुए जा रहे थे। उसी समय भगवान हरि ने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतार लिया था और रावण को मारना निश्चित था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्राप किया था कि रावण ने वरदान मांगा था कि मैं किसी मनुष्य के हाथों, किसी देवता के हाथों ना मरूं। इसलिए भगवान राम विष्णु जी ने उस अवतार को सत्य करने के लिए अवतार लिया राम का। इसके बाद शिव जी ने जैसे ही कथा सुनने के बाद गए, वही मन में विचार आया। आगे जाकर थोड़े ही अवसर पाकर भगवान राम लक्ष्मण वही अपना दर्शन दे रहे, जंगल में दंडक वन में विचरण कर रहे थे और वहाँ क्या लीला चल रही थी कि
रावण भगवान राम की पत्नी सीता जी का हरण कर ले गया। वे अपनी सीता जी को खोजते हुए घूमते जा रहे थे और पेड़ और पत्तों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पेड़ों पत्तों से पूछते हुए जा रहे थे कि हे वृक्षों, हे पशु पक्षियों, तुमने मेरे क्या सीता जी को देखा है, बता दो। इस प्रकार चर्चा करते हुए जा रहे थे और भगवान ने गुप्त रूप से विचार अवतार लिया था। तब भगवान शंकर सोच रहे थे कि, और भगवान शंकर जी मन में विचार करते हुए जा रहे थे माता सती के साथ कि भगवान राम की दर्शन किस प्रकार हों। तो जैसे ही सोचते जा रहे थे, यही शंकर जी के हृदय में मन में बड़ी लालसा हो रही थी दर्शन की। इसलिए कुछ समय बाद जैसे ही भगवान ने देखा, तब विचार करते हुए आए और मन में विचार करते हुए जा रहे थे जैसे ही भगवान भोलेनाथ। इसी प्रकार आगे भगवान राम लक्ष्मण की लीला चल रही थी जंगल में। तब थोड़ी देर बाद जैसे ही दर्शन हुए तो भगवान भोलेनाथ ने देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजाइए अति हर्ष शुभ सेखा, बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन नारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विषेखी, शंकर जगत बधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। ये शंभु भगवान शंकर जी ने जैसे ही राम की दशा देखी, रोते बिलखते हुए जंगलों में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। यह दशा देखकर भगवान शंकर के मन में बड़ा विचार आया कि भगवान किस प्रकार लीला कर रहे हैं। अब पास में जाकर तुम भगवान से मुलाकात कर नहीं सकते। तब दूर से ही जाकर भगवान शंकर ने कहा, जय सच्चिदानंद पावन, हे जय हो सच्चिदानंद पावन, जय हो आपकी जय हो। इस प्रकार जय जय करते हुए भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया। और इसी बात को जानकर माता सती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये मेरे इष्टदेव रघुवीर है, यही मेरे इष्टदेव भगवान हैं। और पास जो जाऊंगा इनके तो उनका सब काम बिगड़ जाएगा। इसे पास में जाकर दूर से ही प्रणाम कर लिया। तब सती जी की दशा देखकर सब भगवान शंकर की मन में विचार आया कि सती जी ने शंकर जी की दशा देखी और मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कह रहे कि भगवान, हे देव, आपकी तो पूरा जगत वंदना करता है, सारा संसार जगत वंदना करता है, और आप किनको प्रणाम कर रहे हैं। आप भगवान शंकर ने समझाया कि ये मेरे प्रभु इष्टदेव हैं। कल ये दो राजकुमारों को आप प्रणाम कर रहे हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। इस प्रकार माता सती के मन में विचार से विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि ये दो राजा के पुत्र हैं, इनको आप प्रणाम कर रहे हैं तो बड़ा है, अगर ये भगवान हो कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार ये तो मनुष्य है और मनुष्य अपनी स्त्री को नहीं खोज पाएंगे क्या। अब ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने सती जी को समझाया, विष्णु जो सुर नरहित तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी,
खोजई सुख याग वे नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होए न हृदय प्रबोध अपारा। यद्यपि प्रकट न कयो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुने सती नारी सुहाई, सुनो सती तव नारी सुहाई। संशय अस न धरई और काहू, जसु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सुई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाय सदा मुनि धीरा, मुनि धैर्य जोगी सिद्ध संतत। विमल मन जहि ध्यावहि, कहले तिनि गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरु अपने भगत हित, निज तंत्र निज रघुकुल मणि। लागन उपदेश यद्यपि कहु बार बबू। भूल बिहसि महेश हरि माया, बल जान जिय। इस प्रकार भगवान शंकर जी ने माता सती को बार बार समझाया, लेकिन मन में संशय पैदा हो गया, विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान शंकर जी ने कहा, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान, इन्होंने जो राम का अवतार लिया है वे मेरे परम इष्ट है और ज्ञान के भंडार है। फिर शिव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का संदेह खड़ा हो गया, विश्वास नहीं हो रहा, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो रहा है। यद्यपि भवानी जी कुछ नहीं कह सकते और शंकर जी जान गए कि यह भगवान की माया है, अब सती का कुछ नहीं हो सकता। अंतर्यामी भगवान शंकर जी जान गए, कहने लगे कि हे सती, यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो ऐसा मन में संदेह नहीं रखना चाहिए, लेकिन जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई थी उनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है और वही मेरे इष्ट देव रघुवीर है, जिनकी कथा सेवा ज्ञानी मुनि सदा सब लोग करते हैं। और बड़े बड़े मुनि, धीर, जोगी, सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी योगी सभी के लिए भगवान राम ने रघुकुल में अवतार लिया। और अगर मन शिव जी ने बहुत बार समझाया, लेकिन सती जी के हृदय में कुछ उपदेश नहीं आया बैठा। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा कि अगर भगवान की माया जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम रे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे अयं बट छाई, जब लगी तुम मोहि पाई। इस प्रकार जो तुम्हारे मन में संदेह है तुम जाकर परीक्षा ले लो। जब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा तब तक तुम लौट आना, मैं ये बट वृक्ष की पेड़ी में बैठा रहूँगा, इसके बाद मिलूँगा। इस प्रकार सती जी ने मन में विचार बनाया, शंकर जी की बात का मन में विचार लगाया तो बोली, जैसे जाय मोहि भ्रम भारी, करे सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई,
करही विचार करो का भाई। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। होए सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा। अस कहि जपन लगे हरि नाम, गई सती है जहाँ प्रभु सुख धाम। इस प्रकार सती जी ने भगवान शंकर की बात का विश्वास नहीं किया और भगवान शंकर जी ने कहा कि अब जाकर परीक्षा ले लो। तब माता सती अपने मन में विचार करके अब विचार के साथ परीक्षा लेने के लिए चली, क्योंकि उनके मन में बड़ा संशय है। और यहीं पर भगवान शंकर भी कहते हैं कि होई सो जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। जो भगवान राम ने रचा है वो होकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। इसके बाद सती पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे हुई चल पंथ तेज, आवत नर भूप। सिया रामचंद्र की जय। हनुमान।